पिछली किस्त में हमने बताया कि सलाहुद्दीन अयूबी ने अफसोस करते हुए कहा कि जब तबाही अपने अंदर से उठे तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। अगर हमारी खिलाफत और हुकूमत का यही हाल रहा तो सलीबियों को हम पर हमला करने की जरूरत भी नहीं होगी। वो आग जिसमें हम अपना ईमान, अपना किरदार और अपनी कौमियत जला रहे हैं, वही हमें खा जाएगी। आप देख रहे हैं अल इमरान सीरीज और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज का छठा एपिसोड है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सलीबी धीरे धीरे झर घोलते रहेंगे, उनकी चालें हमें आपस में लड़ाती रहेंगी। हो सकता है कि मैं अपना मकसद पूरा न कर पाऊं, शायद मैं सलीबियों से हार भी जाऊं, लेकिन मैं कौम के नाम एक वसीयत छोड़ना चाहता हूं, और वह यह है, गैर मुस्लिम पर कभी भरोसा मत करना। अगर उनसे लड़ना है तो डटकर लड़ो और शहादत पालो, लेकिन कभी किसी गैर मुस्लिम के साथ समझौता या कोई करार मत करना। अली कुछ मायूस हुआ तो अय्यूबी ने कहा, नहीं अली, यह मायूसी नहीं बल्कि जज्बा है। मेरा एक हुक्म सबसे जुड़े दफ्तर तक पहुंचा दो। फौज में भर्ती तेज कर दो। कोशिश करो कि ऐसे सिपाही ज्यादा लें जो पहले से जंग का तजुर्बा रखते हों। हमारे पास लंबी ट्रेनिंग का वक्त नहीं है। भर्ती होने वालों का मुसलमान होना जरूरी कर दो। और तुम अपने दिमाग में यह भी पक्का कर लो कि दुश्मन के इलाके में जाने के लिए एक खास जासूसों का दस्ता तैयार करना है। ये लोग जासूसी भी करेंगे और रात को दुश्मन पर हमला भी करेंगे। ये जांबाज होंगे। इन्हें खास ट्रेनिंग दो। इनमें ये खूबियां पैदा करो कि ऊंट की तरह लंबा वक्त प्यास बर्दाश्त कर सकें। उनकी नजरें उकाब बाज जैसी तेज हों। उनमें रेगिस्तानी लोमड़ी जैसी चालाकी हो। दुश्मन पर चीते जैसी तेजी से हमला करने का हुनर और हिम्मत हो। उन्हें शराब हशीश जैसी बुरी आदतें न हों। औरत के मामले में वे बर्फ की तरह ठंडे और मजबूत हों। याद रखो बिन सुफियान, मुझे भीड़ की जरूरत नहीं। मुझे ऐसे लड़ने वाले चाहिए जिनमें कौमी जज्बा हो और जो मेरे मकसद को समझते हों। किसी को यह शक न हो कि वह क्यों लड़ रहा है। अगले 10 दिनों में हजारों ट्रेनिंग पाए हुए सिपाही मिस्र की फौज में शामिल हो गए। इसी दौरान नाजी ने जकोई को ट्रेनिंग दे दी कि वह किस तरह अपने हुस्न के जाल में फंसाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत और किरदार को कमजोर कर सकती है। नाजी के खास दोस्तों ने जकोई को देखा तो बोले, अगर इसे मिस्र के फिरौन देख लेते तो खुदाई का दावा छोड़ देते। नाजी का जासूसी का निजाम बहुत मजबूत और तेज था। उसे पता चल चुका था कि अली बिन सुफियान अय्यूबी का सबसे अहम मुशीर सलाहकार है और अरब का मशहूर जासूस भी। नाजी ने अली के पीछे अपने जासूस लगा दिए और उसे कत्ल करने का प्लान भी बना लिया। नाजी ने जक्कोई को अय्यूबी को फंसाने के लिए तैयार किया था, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि मराकश की रहने वाली यह लड़की अब खुद उसके दिल और दिमाग पर हावी हो गई है। वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, उसकी बातों में भी ऐसा जादू था कि नाजी उसे पास बिठाकर घंटों बातें करता रहता। उसने उन दो नाचने गाने वाली लड़कियों से भी मुंह मोड़ लिया था, जो पहले उसकी पसंदीदा थीं। 4 रातों से उसने उन लड़कियों को अपने कमरे में नहीं बुलाया था। नाजी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह थी, जो उनके हाथ से निकलकर अब झक्कोई की गोद में अंडे देने लगी थी। उन्होंने सोचना शुरू किया कि जकोई को किस तरह रास्ते से हटाया जाए। आखिर वो इस नतीजे पर पहुंची कि उसे कत्ल करा देना चाहिए, मगर उसे कत्ल कराना आसान नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि नाजी ने जो कमरा उसे दिया था उस पर 2 पहरेदार तैनात रहते थे। इसके अलावा वो दोनों लड़कियां भी उस मकान से बिना इजाजत बाहर नहीं जा सकती थीं जो नाजी ने उन्हें दिया था। उन्होंने हरम की एक नौकर औरत को भरोसे में लेना शुरू किया। उनकी कोशिश थी कि उसी के हाथों जकोई को जहर दिलाया जाए। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अयूबी के पहरेदार बदल दिए। ये सब अमीर मिस्र हाकिम के पुराने बॉडीगार्ड थे। उनकी जगह उसने उन नए सिपाहियों में से बॉडीगार्ड का दस्ता तैयार कर दिया जो हाल ही में भर्ती हुए थे। ये बहादुरों का चुना हुआ दल था, जो लड़ाई में भी मजबूत थे और हौसले के लिहाज से भी हर सिपाही आजाद और सच्चा था। नाजी को ये तब्दीली बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने उसने इस बदलाव की खूब तारीफ की।
और साथ ही दरख्वास्त की कि अय्यूबी उसकी दावत कबूल कर ले। अय्यूबी ने कहा कि वो 1-2 दिन में बता देगा कि कब दावत पर आ सकेगा। उसके जाने के बाद अय्यूबी ने अली बिन सुफियान से मशवरा किया कि उसे दावत पर कब जाना चाहिए। अली ने कहा कि अब वो किसी भी दिन दावत कबूल कर ले। दूसरे दिन अय्यूबी ने नाजी को बता दिया कि वो किसी भी रात दावत पर आ सकता है। नाजी ने 3 दिन बाद दावत रखी और बताया कि ये दावत से ज्यादा एक जश्न होगा। ये जश्न शहर से दूर रेगिस्तान में मशालों की रोशनी में मनाया जाएगा। वहां नाच गाने का इंतजाम होगा। घोड़े पर सवार बॉडीगार्ड अपने करतब दिखाएंगे। तलवारबाजी और बिना हथियारों की लड़ाई के मुकाबले होंगे और सलाहुद्दीन अय्यूबी को रात वहीं ठहराया जाएगा। रहाइश के लिए खेमे लगाए जाने थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरा प्रोग्राम सुनता रहा। उसने नाच गाने पर भी कोई ऐतराज नहीं किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज का सिलसिला जारी है। आगे क्या हुआ, ये आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। खुदा हाफ़िज़।